दास गोस्वामी जी कौन है, ये जान लेना अति आवश्यक है। जब श्रीमन महाप्रभु जी अवतार ग्रहण किए, स्वयं श्री कृष्ण नित्य गोलोक में श्री राधा प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए व्याकुल हो गए। कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा, कई क्षण सुखे तिहु भोर, ए तीन वांछित धन ब्रजे नहीं लो पूरन, की कौरबो ना पाइया और, भाविया देखिलो मने, राधार स्वरूप बिने, ए वांछा पूर्ण कभु नए, तो राधा प्रेम गुरु करी, राधा भाव कांति धरी, नदियाते कर लो उदय। तो स्वयं श्री कृष्ण श्री राधा प्रेम रस का स्वादन करने के लिए जब गौरांग रूप में अवतार लेने का निश्चय किए, तो गोलोक लीला के, नित्य लीला के सब परिकर भी अवतार लेने को व्याकुल हो गए। राधा माधव तो मिलके गौरांग बने, बलराम जी अनंग मंजरी जी से मिलित होकर निताई बने, श्री महाविष्णु जी सदा शिव से एक होकर अद्वैत प्रभु के रूप में प्रगटे, श्री नारद जी शिवास पंडित जी हुए, श्री राधा शक्ति और भक्ति एक होकर गदाधर प्रभु हुए, नित्य लीला में प्रभु के सुबल सखा गौरीदास पंडित हुए, वृषभानु बाबा पुंडरीक विद्यानिधि जी हुए, स्वयं नंद बाबा जगन्नाथ मिश्र बने, यशोदा मां शची मैया हुई, रोहिणी माता पद्मावती जी बनी, वसुदेव जी महाराज हाड़ाई पंडित बने, भगवान के नित्य सखा श्री दामा अभिराम बने, प्रभु के नटकट सखा मधुमंगल श्रीधर बने, खोला बेचा श्रीधर बने। तो सब परिकर अवतार लिए। फिर राधा रानी की जो अष्ट मंजरी गण है, प्रिया जी की प्रधान अष्ट सखी हैं और प्रिया जी की प्रधान अष्ट मंजरी गण है। श्री रूप गोस्वामी पाद श्री उज्ज्वल नीलमणि में सखियों के भेद बताते हैं। आप कहते हैं, अस्याः वृंदावनेश्वर्याः सख्य पंचविधामता। क्या कहते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद? कहते हैं श्री प्रिया जी की सखियों के 5 भेद हैं। पंचविधामता अस्या वृंदावनेश्वर्या सख्य पंचविधामता। तो कौन कौन है 5 प्रकार की सखी? आप कहते हैं, सख्यश्च नित्य सख्यश्च प्राण सख्यश्च काश्चन प्रिय सख्यश्च परम पृष्ठ सख्यश्च विशुतः। प्रिय सख्यश्च परम पृष्ठ सख्यश्च इति विश्रुतः। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, प्रिया जी की 5 प्रकार की सखी हैं। एक तो सखी हैं, दूसरी प्रिय सखी हैं, तीसरी परम पृष्ठ सखी हैं, चौथी नित्य सखी हैं, 5वीं प्राण सखी हैं। क्या भेद है? सखी उनको कहा गया है जिनका श्याम सुंदर में अधिक स्नेह है,
जो कृष्ण स्नेहा अधिका हैं, जैसे कि धनिष्ठा जी, प्रिया जी को अष्टायाम लीला में नंदगांव में रंधन कार्य करेंगी इस उद्देश्य से बुलाने जाती हैं धनिष्ठा जी। ये सखी हैं, ये कृष्ण स्नेहा अधिका हैं, इनकी श्याम सुंदर में अधिक प्रीति है। दूसरी कौन है? प्रिय सखी। और तीसरी है परम पृष्ठ सखी। ये जो दो वर्ग हैं सखियों के, इनकी प्रिया और प्रियतम दोनों में समान रति है, ये सम स्नेहा है। श्यामा श्याम दोनों को समान रूप से चाहती हैं। इनमें प्रिय सखी का उदाहरण है कुरांगाक्षी जी, और परम पृष्ठ सखी हैं आठों, श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, तुंग विद्या जी, इंदुलेखा जी, सुदेवी जी, रंग देवी जी, चंपकलता जी इत्यादि। ये परम पृष्ठ सखी हैं, इनका भी समान स्नेह है, सम स्नेहा है। लेकिन बाकी की दो, नित्य सखी और प्राण सखी, ये सम स्नेहा नहीं है, ये कृष्ण स्नेहा अधिका नहीं है, ये राधा स्नेहा अधिका है। इनमें जो प्राण सखी हैं वही मंजरी गण है, वही राधा दासी हैं, वही मंजरी गण है। ये राधा स्नेहा अधिका है। तो अष्ट सखी हैं और अष्ट प्रधान मंजरी गण हैं। श्री रूप मंजरी जी, श्री लवंग मंजरी जी, श्री मंजुलाली मंजरी जी, श्री रस मंजरी जी, श्री विलास मंजरी जी, श्री गुण मंजरी जी, श्री रति मंजरी जी। तो इन सब मंजरी गण ने भी गौर लीला में आचार्य रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। प्रिया जी ने आज्ञा की कि श्याम सुंदर मेरे प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए गौरांग बनेंगे। मंजरीगण ने कहा तो हम भी चलेंगी। बोले आप सब भी आचार्य रूप में अवतार लीजिए। क्या करिए? प्रभु की इस नवीन लीला में सहयोग करिए। तो रूप मंजरी जी कौन भय? रूप मंजरी जी रूप गोस्वामी जी भय। लवंग मंजरी ही श्री सनातन गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। श्री रति मंजरी जी ही श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। श्री विलास मंजरी जी ही जीव गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। श्री गुण मंजरी जी ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। और रति मंजरी जी ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के रूप में प्रकट हुई। इनके दो नाम हैं, रति मंजरी भी नाम है और तुलसी मंजरी भी नाम है। जहां गौर लीला के कौन परिकर जुगल लीला में कौन है इसका वर्णन किया गया है पद्धति त्रय नामक ग्रंथ में, श्री गोपाल गुरु गोस्वामी जी का है। तो उसमें आप रति मंजरी जी का परिचय देते हैं कि कौन है। क्या कहते हैं आप? रत्यंबुजाख्य कुंजोस्ति इंदुलेखा कुंज दक्षिणे। क्या कहते हैं? बोले रत्यंबुज इंदुलेखा सखी जी की जहां स्थिति है, उन इंदुलेखा सखी जी की कुंज के दक्षिण दिशा में एक रत्यंबुज नाम की कुंज है। वहां कौन रहती हैं? तत्रैव तिष्ठति सदा सुरूपा रति मंजरी। इंदुलेखा सखी जी के दक्षिण में रत्युंबुज नाम की कुंज है। वहां सदा सर्वदा रति मंजरी जी निवास करती हैं।
कैसा स्वरूप है उनका आचार्य लोग वर्णन करते हैं। बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। आचार्य लोग न दिखाएं तो हम लोग कैसे देखें, आचार्य लोग न सिखाएं तो हम लोग कैसे सीखें। भीतर को भीतर की जाने, बाहर बाहरों का पहचाने। जो भीतर का है वही भीतर की बात जान सकता है, बाहर वाला कैसे जानेगा। तो आचार्य कहते हैं रति मंजरी जी का स्वरूप क्या है। बोले तारावली दुकूलेयम। उनके जो दुकूल हैं, वस्त्र हैं, वो तारावली के जैसे हैं, माने छोटी छोटी बिंदी वस्त्रों के ऊपर, ऐसे तारावली के जैसे वस्त्र हैं। श्वेत वस्त्रों पर कभी रंग बिरंगी तारावली है, कभी श्याम पर श्वेत रंग की तारावली है। तारावली दुकूलेयम। और वर्ण कैसा है? तड़ित तुल्यम तनुच्छविम। जैसे विद्युत का वर्ण होता है, तड़ित तुल्यम, विद्युत का जैसा वर्ण होता है, ऐसा रति मंजरी जी का देह वर्ण है। तारावली दुकूलेयम तड़ित तुल्य तनुच्छविम दक्षिणा मृद्वती ख्याता तुलसीति वदंतिया। क्या कहते हैं? तारावली जैसे वस्त्र हैं, विद्युत वर्ण जैसी अंग की आभा है, और बड़ी मृदु बोलने वाली हैं रति मंजरी जी, बहुत मधुर बोलती हैं। और कैसी हैं? इनकी आयु नित्य लीला में 13 वर्ष 2 महीने की है। नित्य लीला में आयु घटती बढ़ती नहीं है, एक ही रहती है। वहां सब कुछ एक रस है, सब कुछ एक रस है। वहां राग नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, मोह नहीं, वो केवल आनंद का धाम है। वहां हर वस्तु प्रेम से ही गठित है। जब प्रिया प्रियतम ही एक दूसरे के प्रेम में गठित है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। श्याम सुंदर प्रिया जी के प्रेम में गठित हैं, प्रिया जी श्याम सुंदर के प्रेम में गठित हैं। अब मंजरी गण जुगल के प्रेम में गठित हैं। तो 13 वर्ष 2 माह की आपकी नित्य स्थिति है, मृदु स्वभाव है। और एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बोले नाम तो रति मंजरी है, पर जैसे घर में कोई लाडली प्यारी बेटी हो, बहू हो, बेटा हो, तो उसका स्कूल कॉलेज में कोई नाम लिखवाया हो, घर में माँ बाप एक प्यार का नाम बोलने लग जाते हैं, और वो इतना मुंह पे चढ़ जाता है नाम कि फिर वो भले पढ़ लिख के सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, माँ बाप उसी नाम से उसको पुकारेंगे। उस नाम को पुकारने में जो स्वाद आएगा वो और चीज में नहीं आएगा। तो यहां कहते हैं कि तुलसी ती वदंतियाम। नाम तो रति मंजरी है, लेकिन प्रिया जी और ललिता विशाखा जी, श्याम सुंदर किस नाम से पुकारते हैं रति मंजरी जी को? बोले तुलसी, तुलसी, तुलसी वदंतियाम। प्रिया जी उनको तुलसी मंजरी कहती। तो पुकारने का नाम दास गोस्वामी जी का नित्य लीला में तुलसी है, ऐसे रति मंजरी है। ऐसे अनेक बार मंजरी गण के 2-2 नाम मिल जाते हैं ग्रंथ में। तो कई वैष्णव लोग को संशय हो जाता है कि उस ग्रंथ में ये नाम लिखा है, उसमें ये नाम लिखा है, तो आचार्य का वास्तव में नाम क्या है? तो दोनों ही नाम है, प्राय 2-2 नाम है। तो ऐसे समाधान कर लेना चाहिए, एक तो नाम है ही, एक बोलचाल का नाम है। तो तुलसी मंजरी है। अच्छा, सेवा क्या है तुलसी मंजरी जी की, जो दास गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हो रही हैं? आपकी सेवा है चमर बीजना की।
सब समय चंवर ढुराती, बीजना ढुराती हैं। अच्छा, नित्य धाम में तो सब कुछ नित्य है, आनंदमय है, तो चंवर की क्या जरूरत है? वहां गर्मी तो है नहीं, वहां मक्खी मच्छर तो है नहीं, वो तो दिव्य है। तो वहां चंवर का प्रयोजन क्या है? जो ललिता विशाखा जी को ढुराना होता है और तुलसी मंजरी जी को सेवा है, क्या समाधान है? समाधान यह है, न तो वहां गर्मी है, वो तो नित्य धाम है, और न वहां मक्खी मच्छर की संभावना है, तो फिर चंवर क्यों घुमाया जाता है? बोले माखी माछर तो नहीं है, भ्रमर तो है ना, भ्रमर है, और भ्रमर भी सामान्य नहीं है। अरे भागवत जी में तो भ्रमरी गीत लिखा है, आचार्य लोग टीका करते हैं ना कि कौन भ्रमर आया है संवाद करने। बोले सामान्य भ्रमर नहीं है, श्याम सुंदर ही भ्रमर बनके प्रिया जी के मुख कमल मकरंद का पान करना चाहते हैं। तो रति मंजरी जी सब समय चंवर की सेवा कर रही हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि भ्रमर मंडरा रहे हैं। बोले भ्रमर कौन है? बोले प्रिया जी के मुख कल्पन में श्याम सुंदर भ्रमर बन करके मंडरा रहे हैं, और श्याम सुंदर के मुख कमल पर प्रिया जी भ्रमरी बनकर विराजित हो रहे हैं। तो उन्हीं को उड़ाना उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं। तो चंवर बीजना की आपकी सेवा है। आप रत्युंबुज नाम की कुंज में निरंतर विराजमान है, नित्य स्थिति है आपकी। जब देखा नित्य गोलोक बिहारी श्यामा श्याम अब नवीन लीला करना चाहते हैं। श्याम सुंदर प्रिया जी के उस महाभाव का आस्वादन करना चाहते हैं, उस विरह का आस्वादन करना चाहते हैं। अब अनंत की तो हर चीज अनंत है ना, तो अनंत की आस्वादन करने की लालसा भी अनंत है। अनंत का तो सभी कुछ अनंत है, अनंत के नाम अनंत है, अनंत का रूप अनंत है, अनंत की लीला अनंत है, अनंत की लालसा भी अनंत है। अब उन्हें 24 अवतार धारण करके तृप्ति नहीं हो रही। अब उन्हें क्या बनना है? अब उनको विचित्र अवतार लेना है। कैसा अवतार लेना है? जिसमें देह तो उनकी हो, लेकिन कलेजा राधा रानी का हो। अब वो ऐसा अवतार लेना चाहते हैं जिसमें दिल राधा रानी का हो। श्याम सुंदर प्रिया जी से याचना करते हैं, हे प्रिया जी मुंह पे कृपा करो। कहा कृपा चाहिए? मैं आपके प्रेम को आस्वादन करना चाहूं। कई क्षण राधा प्रेमा, श्री राधा प्रेम की क्या महिमा है। मैं आपको कितना प्रेम करूं ये तो मैं जानूं, पे आप मुझसे कैसो प्रेम करो ये मैं नहीं जानू। अब मोकू आपको प्रेम जानना है। कई क्षण राधा प्रेमा, अच्छा और कहा जानना है कई क्षण मधुरिमा। मेरी रूप की माधुरी कैसी है? जा रूप माधुरी के पीछे सब दीवाने हैं, व्याकुल हैं, विभोर हैं। मैं अपनी रूप माधुरी को पान करना चाहूं। और तीसरो कई क्षण सूखे तीहों भोर। मोकू आपको प्राप्त करके जो सुख प्राप्त हो सो तो मैं जानूं, पर आप मोकू प्राप्त करके कौन से सुख को आस्वादन करो सो मैं नहीं जानू। तो अब मोकू आपके सुख को आस्वादन करना है।
और कहा आस्वादन करनो है। प्रिया जी ब्रज लीला में मुंह पे कर्जा है गयो। कैसो कर्जा? अरे मेरी तो गीता में प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथई भजाम में हम। जो मोकू जैसे भजे मैं भी बाको वैसे भजूं। और सब अवतारों में ये शर्त मैंने पूरी कर दी, जिसने जैसे भजा वैसे ही मैंने उस भक्त को भजा। लेकिन ब्रज लीला में ये बात पूरी नहीं हो पाई। कैसे नहीं हो पाई? अरे पूतना मुझे मारने आई, राक्षसी मुझे मारने आई, भले धाय का रूप बना के आई, मैंने उसको गोलोक दे दिया, धाय का पद दे दिया। तो जो मारने के भाव से पूतना आई उसको तो धाय का पद दे दिया मैंने, लीला में प्रवेश दे दिया। तो अब यशोदा जी को क्या दूं? तो वही दे दूं जो पूतना को दिया था। तो पूतना में और मैया के स्नेह में कोई फर्क नहीं रह गया। दैत्य मुझे मारने के लिए आए, मैंने सबको मार मार के धाम भेज दिया। अब ब्रज सखाओं को क्या दूं? तो क्या हुआ? तो ब्रज भक्तों का मुझ पर कर्ज चढ़ गया। उन्होंने मुझको जैसे प्रेम किया मैं वैसे नहीं कर पाया। और जब मथुरा लीला की तो क्या हुआ? तो ब्रजवासी 100 वर्ष तक मथुरा लीला द्वारिका लीला में रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। और मैं सबको रोते बिलखते छोड़ के कभी मथुरा और कभी द्वारिका घूमता रहा। ब्रजवासियों के प्रेमाश्रुओं का ऋण मुझ पर हो गया। तो अब क्या करोगे प्यारे? अब मैं सबको ऋण उतारूंगा। अब ब्रज भक्तन को बहुत रुबायो, अब कहा करोगे? अब मैं रोऊंगा। ब्रज भक्तन को बहुत रुबायो, अब मैं रो के भक्तन के प्रेम को कर्जा उतारूंगा। चीख चीख के रोऊंगा, फूट फूट के रोऊंगा, रात दिन रोऊंगा, कर्जा उतारूंगा। और कहा करोगे? भिखारी बनके, सन्यासी बनके, मुंडित मस्तक होके, केवल शरीर पे कोपीन मात्र धारण करके, दोनों भुजा ऊपर करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल कह के पूरी भारत भूमि में भ्रमण करूंगा। और कहा करोगे? गोपिन के प्रेम की दुहाई दूंगा। अरे प्यारे, ऐसे क्यों करना चाहो? बस अब मोकू भक्त बनना है, अब भक्ति करूंगा। अपनी भक्ति आप ही करोगे? हां, अब मैं भक्त बनूंगा। भगवान बहुत बन लियो, अब मैं भक्त बनूंगा। अब भक्ति करके देखूंगा। और छोटे मोटे भक्त की भक्ति नहीं करूंगा, मैं आपकी वाली भक्ति करूंगा। मैं आपके विरह को सहूंगा, मैं आपके प्रेम को आस्वादन करूंगा। प्यारे, मेरा विरह सहन नहीं होएगा, मेरे प्रेम को भार सहन नहीं होएगा। ना ना, ऐसे मत करो। अरे वो तो राधा कोई कलेजा है जो आपको इतना बड़ा विरह सहन कर लिया। प्यारे, ये महाविरह, ये महाभाव, ये मादनक के महाभाव आप पे धारण नहीं होएगा। ना, मैं अपने प्रियतम को तो नहीं रोने दूंगी। मेरा प्रियतम तो मुस्कुराए, मेरा प्रियतम आनंदित रहे। रोने को तो राधा है ना। मैं रोऊंगी, हर बार आपकी ओर से मैं रोऊंगी, मेरे प्रभु नहीं। नहीं नहीं प्रिया जी, अब तो रो के देखूंगा। रोने में कौन सा सुख है? अब तो पागल होके देखूंगा। अब तो कृष्ण है कह करके मूर्छित होके देखूंगा।
नहीं, अब मोकू भक्त बननो है। हे प्रिया जी, आपके विरह को चखनो है। अरे प्यारे, ऐसी हट ठीक ना हो, मेरो विरह ना संभलेगो। कहा हो गयो, ना संभलेगो तो कोई बात नहीं, ना संभलेगो आपको प्रेम, आपको विरह तो कहा होएगो, मैं गिर जाऊंगा, मेरी देह फट जाएगी, यही तो होएगा। प्रेम विकार प्रकट हो जाएंगे, मेरी देह से रक्त चुएगा, यही तो होएगा। पर मैं तो अब चखूंगा, यही तो होएगा। देह फट जाएगी, गल जाएगी, मूर्छित हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर राधा विरह प्रेम को आस्वादन करके रहूंगा। प्यारे, ऐसा हट तो ठीक नहीं ना। हे स्वामिनी राधा, अब अपनो प्रेम देओ, अब अपनो प्रेम देओ। क्या कहना। श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, श्याम सुंदर ने प्रार्थना की है, सुन सुन के हरि की विनय, सुन सुन के हरि की विनय, श्री राधा हृदय उदार, श्री राधा हृदय उदार, ले हार निज कंठ को, ले हार निज कंठ को, श्याम कंठ दियो डार, श्याम कंठ दियो डार। जब नहीं मान रहे हैं श्याम सुंदर, प्रिया जी कहती हैं, प्यारे सदा से तुम्हारी चलती है, अपने आगे तो किसी की सुनोगे नहीं, अब जो ठान लिया है वही करके मानोगे तो ठीक है। अपने कंठ की माला उतार के, ये नित्य गोलोक की लीला है, ये गौर अवतार से भी पूर्व की लीला है। पहले तो गौर अवतार गोलोक में हुआ है ना, पीछे तो नदिया में हुआ है। प्रिया जी अपने कंठ की माला श्याम सुंदर के कंठ में प्रदान कर रही हैं, और जैसे कंठ में माला आई है, श्याम सुंदर के भीतर प्रेम का प्रकाश होने लग गया। झरझर झरझर आंख से अश्रु प्रवाह होने लग गए, और श्याम सुंदर भुजा उठाकर कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है कहकर विकल होने लगे। ठीक है, बात पूरी हो गई, अभी नाय पूरी भई। अब कहा चाहिए, आपको भाव तो मिल गयो, अब आपकी अंग कांति और चाहिए मोकू। अरे प्यारे, अंग कांति को कहा करोगे ना। अरे श्याम सुंदर, ये श्याम वर्ण तो रसिकन को प्राण है, ये श्याम वर्ण तो रसिकन को जीवन है, राधा को जीवन है, गोपिन को जीवन है, या श्याम वर्ण को क्यों छिपाना चाहो। प्रिया जी, मैंने जब जब अवतार लियो श्याम वर्ण में लियो, या श्याम वर्ण देख के मुझे अपनी भगवत्ता याद आएगी, मुझे भगवान पना याद आएगा। अब मोकू भगवान नहीं बनना है, अब तो भक्त बनना है, सच्चो भक्त बनना है, पूरा भक्त बनना है। तो फिर मैं अपने या श्याम वर्ण को छिपाना चाहूं, ये श्याम वर्ण देख के मोकू भगवत्ता याद आवेगी, तो कहा चाहो, हे प्रिया जी अपनी अंग कांति और दे दो। प्रिया जी के हद हो गई, माखन चोरी करी सो ठीक, दूध दही चोरी करी सो ठीक, वस्त्र चोरी करी सो ठीक, चित्त चोरी करी सो ठीक,
मोकू कहा पता, अब मेरो प्रियतम अंग वर्ण की भी चोरी करेगा, अब देह वर्ण की भी चोरी होएगी, हद हो गई ना। अब मोकू तो अंग कांति चाहिए। प्यारे, ये सब क्यों करना चाहो, या में मेरो सुख है। अच्छा, तुम्हारो सुख है, तुम्हारे सुख के लिए तो राधा प्राण दे सकती है। ये अंग कांति तो छोटी चीज है, लेकिन संसार में तो कहें कि सबरे रंग पे कालो रंग चढ़ जाए, पे कारे रंग पे दूसरो रंग नहीं चढ़े। हर रंग पे कारो रंग चढ़ जाए, पे कारे पे दूसरो रंग नहीं चढ़े। अरे प्रिया जी, संसार में नहीं चढ़ते होएगो, यहां तो चढ़ जाएगा। जो जो कभी नहीं हुआ वही वही मेरे इस अवतार में होएगा। इस अवतार में सारे अनोखे काम होंगे। अरे किसी अवतार में राक्षस रोए नाचे, ये कहीं लिखा है? नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को मारा, लेकिन कहीं लिखा है कि हिरण्याकश्यप हरे कृष्ण कह के नाचा हो, गाया हो, रोया हो? कोई लिखा दिखाए? मार दिया नरसिंह ने, सो तो ठीक। श्री राम ने रावण का संहार किया, किसी रामायण में लिखा दिखाइए कि रावण श्री राम जय राम करके नाचा हो, गाया हो, रोया हो? बताइए कोई। श्री कृष्ण ने कंस शिशुपाल दंत वक्र को मारा, ये कंस कृष्ण कृष्ण कह के नाचा हो, गाया हो, रोया हो? तो दिखाइए कहीं, कहीं नहीं। लेकिन गौर लीला में वही सतयुग के हिरण्याकश्यप, वही त्रेता के रावण कुंभकर्ण, वही द्वापर के शिशुपाल दंत वक्र, गौर लीला में कौन भय? जगाई मधाई। और हद कर दी। श्री राम रावण का युद्ध तो भयंकर हुआ, पर रावण ने राम जी को घायल नहीं किया, कभी घायल नहीं कर पाया, श्री राम घायल किए। कंस और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ, पर कंस घायल नहीं कर पाया श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण ने मारा कंस को। नरसिंह और हिरण्याकश्यप का युद्ध हुआ, हिरण्याकश्यप नरसिंह को घायल नहीं कर पाया, पर यहां तो हद हो गई। यहां तो जगाई मधाई ने नित्यानंद को घायल किया कि नहीं किया? किया ना। नित्यानंद का माथा फोड़ा ना, रक्त बहा ना, तो अब तो गुस्सा आ जाता। पर यहां तो सारे ही अनोखे काम होंगे। हिरण्याकश्यप ने कीर्तन नहीं किया, रावण कंस ने नहीं किया, लेकिन जगाई मधाई, अरे मधाई तला दर्शन करिए। अभी कुछ दिन पहले गौर मंडल की यात्रा थी, एक दिन वहीं मधाई तला में हम लोग रुके। आज भी मधाई तला में जगाई मधाई की पूर्ण समाधि है। जगाई मधाई के सेवित ठाकुर हैं, हमारे गुरुओं के पास वो स्थान है। आज 100 वर्ष से अखंड निताई गौर राधे श्याम कीर्तन हो रहा है। आज भी कीर्तन में जगाई मधाई के विग्रह से आंसू गिरने लगते हैं। बताइए, ये तो किसी अवतार किसी लीला में नहीं हुआ ना, गौर लीला में हुआ। तो श्याम सुंदर ने कह दिया प्रिया जी को, या लीला में तो सबरे अनोखे काम होंगे। तो प्रिया जी आप देखो तो सही, इस बार कारे रंग पे गोरो रंग चढ़ के रहेगा। और संसार में कभी चढ़ो कि नहीं चढ़ो, या अवतार में तो काले रंग पे गोरो रंग चढ़ के रहेगो। अब मोह को अपनी अंग कांति दे दियो। सो प्रिया जी अपनी चूनरी उतार के श्याम सुंदर को उड़ा रही हैं। और जैसे प्रिया जी ने अपनो अंग वस्त्र श्याम सुंदर को प्रदान किया, हमारे श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज गाते हैं, गोरा 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 गोरा
गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा गोरा राधा अंग छटा लागी श्याम भयो 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 गोरा 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 राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा श्री राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा 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 जुगल किशोरा भय 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 गोरा 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 यशोदा का कारा छोरा भयो गोरा गोरा यशोदा का काला छोरा भयो गोरा गोरा यशोदा का कारा छोरा भयो गोरा गोरा यशोदा का काला छोरा भयो गोरा 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 राधा अंग छटा लागी श्याम होलो गोरा राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा राधा अंग छटा लागी श्याम होलो गोरा राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा 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 गो भजो गोरा 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 राधा प्रेम में विभोरा मेरा गोरा 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 राधा प्रेम में भी भोरा मेरा गोरा 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 राधा प्रेम में विभोरा मेरा गोरा गोरा राधा गोरा प्रेम में भी भोरा मेरा गोरा 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 नाचे आनंद विभोरा मेरा गोरा 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 नाचे आनंद भी भोरा मेरा गोरा 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 नाचे आनंद विभोरा मेरा गोरा 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 नाचे आनंद भी भोरा मेरा गोरा 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 विष्णु प्रिया चित चोरा मेरा गोरा गोरा विष्णु प्रिया चित चोरा मेरा गोरा 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 विष्णु प्रिया चित चोरा मेरा गोरा गोरा विष्णु प्रिया चित चोरा मेरा गोरा 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 राधा अंग छटा लागी श्याम होयो गोरा राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा 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 राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा श्री राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा श्री राधा अंग छटा लागी श्याम भयो गोरा 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 किशोरी किशोरा भय 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 गोरा 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 माखन चोरा भयो गोरा 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 माखन चोरा भयो गोरा 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 ब्रज माखन चोरा भयो गोरा 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 ब्रज
माखन चोरा भयो गोरा 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 राधा अंग छटा लगी श्याम भयो 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 गोरा 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 राधा अंग छटा लगी 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 श्याम भयो गोरा 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 क्या कहना महाराज। तो श्याम सुंदर प्रिया जी के भाव को और प्रिया जी की अंग कांति को धारण कर रहे हैं। और प्रथम तो नित्य गोलोक में ही गौर अवतार हो गया है, लेकिन प्रिया प्रियतम को खबर नहीं उनके इस प्रेम में संवाद को रति मंजरी भी श्रवण कर रही हैं। अब उनको तो चंवर की सेवा है ना, और कोई सेवा वाला तो दूर भी जा सकता है। जिसकी रसोई की सेवा हो तो वो मंजरी दूर भी रह सकती है, माला गुंथन की सेवा हो तो दूर भी रह सकती है, पोशाक सिद्ध करे की सेवा हो तो दूर भी रह सकती है। पर चंवर वाली सखी तो महाराज सब समय निकट रहेगी, वो तो रात्रि में भी निकट ही रहेगी। तो रति मंजरी जी उस समय सन्निकट हैं, सब चर्चा सुन रही हैं। जब निश्चय हो गया तब रति मंजरी जी ने भी प्रिया जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामिनी राधा, आप दोनों जब एक होकर के ये नवीनतम लीला करने का मन बना चुके हैं, तो जहां राम तहां अवध, जहां श्री राम है वहीं अयोध्या है। ऐसे जहां मेरे युगल हैं मेरी कुंज भी वहीं है, कहीं और नहीं है। तो मैं भी चलूंगी। अरे बाबरी, उस विरह प्रधान लीला में तू क्या करेगी? हम एक रूप से यहां भी राजेंगे, एक रूप से वह लीला भी करेंगे। तू क्या करेगी उस विरह प्रधान लीला में? प्रिया जी, मैं भी विरह सहूंगी। श्याम सुंदर तो कह रहे हैं ना, आपको विरह धारण नहीं हो पाएगा, तो वह समय मैं उन गौर स्वरूप की सेवा करूंगी, मैं भी युगल की इस नवीन लीला को दर्शन करूंगी। ये भावना की और संकल्प सिद्ध हो गया। यही रति मंजरी जिनको प्रिया जी तुलसी कहती हैं, किस रूप में प्रकट हुई? कहिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय हो। सप्तग्राम।